पति पत्नी का कोई विवाद होता है या पति पत्नी में किसी तरह का मनमुटाव होता है या मनभेद और मतभेद होते हैं, तो उसका प्रभाव उस छोटे से अदने से बच्चे पर भी पड़ता है। और बच्चा भी बाहर कहता है कि आज मेरे मम्मी पापा में लड़ाई हुई या मेरे मम्मी, कई बार टीचर्स को भी इस तरह की बात वो बच्चे लोग कहते हैं कि इस कारण में आप मेरी मम्मी ने होमवर्क नहीं कराया। तो आज आप इस कक्ष से बाहर निकल के जाएं तो आप ये संकल्प लेके जाएं कि हम इस जीवन में अपने जीवन में क्रोध नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूं आपके इस बच्चे के भविष्य का निर्माण होगा, आपकी दूसरी बुराइयां भी दूर हो जाएंगी। सबसे बड़ी चीज जो आजकल हम देख रहे हैं, किसी भी डॉक्टर के पास बैठते हैं तो एक नया शब्द आ गया है डिप्रेशन या अवसाद। आप लोगों ने भी सुना होगा कि डिप्रेशन और अवसाद के जो बुरे लक्षण हमको देखने को मिल रहे हैं, तो आज पहले यदि हम आज 30 या 40 साल पहले यदि हम जाते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग जैसे मेरे पिताजी थे, हम लोग 4 भाई बहन, 250 रुपए महीने में वो हमारी माँ हम चारों भाइयों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करके भी 50 रुपए वो सेविंग करती थी। और उस 50 रुपए की सेविंग से मुझे ध्यान है कि हमारी बड़ी बहन की शादी उसी 50 रुपए की सेविंग से हुई। उस समय किसी प्रकार का डिप्रेशन नहीं था। आज हमारे पास सब सुख सुविधाएं हैं, उस सुख सुविधाओं के बाद भी हमारे पास अवसाद और डिप्रेशन हमारे जीवन में प्रवेश कर गया है। और लाखों रुपए की दवाइयां, हजारों रुपए की मेडिसिन हम साइकेट्रिक डॉक्टर्स के पास जाकर लेते हैं। तो ये डिप्रेशन और कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे मन में आए कुविचार या जो गलत फहमियां हैं, उन गलत फहमियों के कारण हमको डिप्रेशन आ रहा है। उन डिप्रेशन को आप आज यहाँ पर छोड़ के जाए, इस शिक्षा के मंदिर में, इस हॉल में आप छोड़ के जाए, तो हम किसी प्रकार का डिप्रेशन, जो भी हमारे पास जो हमारे में चिंता है, तनाव है, ये कहा जाता है कि एक बार के क्रोध से हमारी 10,000 मस्तिष्क की कोशिकाएं जल जाती हैं। 10,000 कोशिकाएं मस्तिष्क की जल जाती हैं। तो आप क्रोध को यहाँ छोड़ के जाएं, अवसाद को यहाँ छोड़ के जाएं, जो आपको चिंता है, तनाव है, उसको आप छोड़ के जाएं। एक संत ने बहुत अच्छी बात कही है कि आप दुख में सुख को देखें, बुराई में यदि अच्छाई को देखें। एक व्यक्ति का मकान था, उसने 5 करोड़ रुपए का मकान बनाया था। जब जो व्यक्ति 5 करोड़ रुपए का मकान बनाता है तो उसने वो 10 लाख रुपए उसके वास्तु में या उसके शुभारंभ के अवसर पर व्यय करता है। उसने अपने पूरे रिश्तेदारों को बुलाया और उन रिश्तेदारों को बुलाया, अलग अलग होटलों में ठहराया और बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा। दूसरे दिन कार्यक्रम होने वाला था। आज रात वो पूरे मकान को बहुत लाइटिंग से सजाया था, अच्छी तरह से सजाया था। इवेंट मैनेजमेंट उस कार्यक्रम को कर रहे थे। रात में वो पूरा मकान धू धू कर जल गया। जब उसने पड़ोसियों ने देखा ये मकान जल रहा है, तो उसने जल्दी से फोन करके बुलाया कि ये आपका मकान जल रहा है। तो वो आदमी आया और पहले उसके पड़ोसी लोग उसको सांत्वना देने लगे कि आपने, क्योंकि उन्होंने देखा कि 3 साल की मेहनत से ये 5 करोड़ रुपए खर्च करके इसने मकान बनाया है, तो उसको सांत्वना देने लगे कि चिंता मत करिए कि आपका ये 5 इतना बड़ा अच्छा मकान आपने मेहनत से बन गया। कोई उसके पीठ पर हाथ फेर रहा है, कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा है कि आप घबराइए नहीं, ईश्वर सब अच्छा करेगा। उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया? आप वो व्यक्ति का जवाब सुन के आज हम उसका तालियां बजाकर उसका स्वागत करें। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मुझे आज लगा कि भगवान मेरे साथ है। उसने क्या कहा? उस 5 करोड़ का मकान धू धू कर जल गया। उसने कहा कि आज मुझे लगा कि भगवान मेरे साथ है, भगवान ने मेरे ऊपर इतनी कृपा की कि इस मकान को तो जलना था, ये मकान कल जल गया, यदि आज जलता तो हमारा पूरा परिवार भी जल जाता। ये उसने सोचकर उसने बिल्कुल चिंता, कति बार भी चिंता न करी। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से फादर सीजो जी जो हमारे बीच उपस्थित है, उनके सामने आपसे ये कहता हूं कि कोई भी बात, यदि कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो आप सकारात्मक सोच को रखें। हम लोग क्या है कि नकारात्मकता की ओर चले जाते हैं। हम कहीं भी जाने को होंगे तो हमको लगेगा कि ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए। आप ये क्यों सोचते हैं? ईश्वर हमेशा अपने साथ रहता है। यदि आपने अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखा, यदि आपने ये कहा कि आधा गिलास पानी भरा हुआ है, आपको ये कभी नहीं सोचें कि ये आधा गिलास ठंडा पानी, आधा गिलास खाली है। आपने यदि अपने जीवन में सोचा कि आधा गिलास पानी भरा है और आपने जीवन में यदि सकारात्मक सोच रखी, तो आपको किसी प्रकार की परेशानी जीवन में नहीं आएगी। और आपका जो बच्चा है या 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वो दिन दूनी रात चौगनी प्रगति करेंगे और अच्छे विद्यार्थी बनने के साथ साथ अच्छे
इंसान बनेंगे तो आपको ये सकारात्मक सोच अपने जीवन में अवश्य रखना है। एक संत थे, वो संत नदी किनारे बैठकर ये कह रहे थे, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। तो एक अच्छा विद्यार्थी था, उसको लगा कि मैं भी संत से पूछूं कि मैं भी, मुझे ये मिल जाए। उसने कहा कि आप कह रहे हैं कि जो चाहोगे वो मिलेगा, तो मुझे मेरे जीवन में जो मैं चाह रहा हूं कैसे मिलेगा। उसने कहा खोल मुट्ठी। उसने जब मुट्ठी खोली तो उसने एक मुट्ठी में धीरे से कहा कि आप अपने जीवन में समय का सदुपयोग करें। उसने उस लड़के से कहा कि एक मुट्ठी में रख दिया कि समय का सदुपयोग करें, आप अपने समय को वेस्ट न करें। 5 बजे का कार्यक्रम था, हमने 4:40 पे अनिल सर को फोन किया कि पानी तेज गिर रहा है, कार्यक्रम होगा कि नहीं। उन्होंने कहा जरूर होगा, और हम बिल्कुल समय पे, जैसा सर ने जैसे ही फोन किया कि आप आइए, और हम हाजिर हो गए। तो आप समय का ध्यान रखें। विद्यार्थी बच्चों में ये आदत अभी से डालना है कि टाइम मैनेजमेंट, जो मैंने शुरू में कहा कि यदि आपने समय का महत्व रखा, समय का एक एक मिनट रखा, आपका 24 घंटे का समय है, 24 घंटे का दिन है, 60 मिनट का 1 घंटा है, 60 मिनट का 1 घंटा वो 61 मिनट नहीं हो सकता। यदि आपका 365 दिन का वर्ष है तो 366 दिन नहीं हो सकते। तो आप समय का ध्यान रखें, समय की प्रतिबद्धता रखें, समय का पूरा एक एक मिनट का उपयोग करने का संस्कार बच्चों को दें। यदि आपने समय का उपयोग करने का उपयोग किया तो निश्चित रूप से आप सफलता के सोपान पर पहुंचेंगे। इसके बाद उसने, संत ने कहा कि आप धैर्य रखें, और उसने धैर्य रखने का दूसरा दिया कि ईश्वर आपके, यदि आपने धैर्य रखा तो आपकी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेगा। वो बच्चा हीरे का व्यापारी बनना चाहता था, उसने एक हीरे की दुकान पर काम करना शुरू किया, और समय और धैर्य के साथ साथ वो आगे बढ़ता रहा, और फिर स्वयं हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। मुझे लगता है समय पूरा हो गया है, तो मैं आपसे यही, आज के मेरे पास बहुत सी चीजें आपसे बात करने की बात थी कि आपको, कि किसी भी व्यक्ति के बच्चे भविष्य निर्माण में कभी भी पैसे की कमी कभी नहीं हुई। जो लोग भी बड़े इंसान बने हैं, जो लोग भी बड़े व्यक्तियों का यदि आप जीवन पढ़ें तो वो बहुत छोटे से परिवार से बड़े होकर आज ऊंचे बने हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की हम बात करते हैं, कई हम हमारे भारत के प्रधानमंत्री की बात करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री सबसे बड़ा उदाहरण है कि ट्रेन में जा रहे थे, वो उनकी माँ स्टेशन पर बैठी थी, ट्रेन उनकी चूक गई, और वो बेचारी माँ कई घंटों तक स्टेशन पर बैठी रही। जब उन्होंने देखा, वो एक पुलिस वाले ने आके पूछा कि तुम रात में स्टेशन पे बैठी हो, कहाँ जाना है? मुझे दिल्ली जाना है, मेरा बेटा भी इसी रेल विभाग में काम करता है। जब उस पुलिस वाले ने उससे और कुछ कुरेदने का, पूछने का प्रयास किया, तो उसने कहा कि मेरे बच्चे का, बेटे का नाम लाल बहादुर है। तो वो पुलिस वाला भी एक नया युवक था, उसने कहा ये तो लाल बहादुर शास्त्री की माँ है। स्टेशन मास्टर से कहा कि ये लाल बहादुर शास्त्री जो रेल मिनिस्टर थे उस समय, ये रेलवे स्टेशन पर इस प्रकार से अकेली बैठी हुई है। और उसको फिर तत्काल उसके एएसएम के ऑफिस में बैठाकर दूसरी गाड़ी में उनको दिल्ली भेजा गया। तो कभी भी पैसे की कमी, किसी के भविष्य निर्माण में कमी नहीं आती। तो कभी भी ये न सोचें कि हमारे पास सीमित संसाधन है, दूसरे बड़े व्यक्ति को न देखें। आज जो समय है, कार वाला बड़ी महंगी कार वाले को देख रहा है, महंगी कार वाला अपने हेलीकॉप्टर वाले को देख रहा है, हेलीकॉप्टर वाला हवाई जहाज वाले को देख रहा है। यदि साइकिल वाला ये देखे कि पैदल चलने वाला भी पैदल चलकर अपनी पूरी जरूरतों को पूरी कर रहा है, ईश्वर उसको हर तरह से मदद दे रहा है। तो आप ये देखें कि हमारे पास जो जितने भी संसाधन है, उन संसाधनों में हम अपने भविष्य के बच्चे का निर्माण कर सकते हैं। मैं आखिरी 2 बातें कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। एक, बच्चों को जैसे मैंने पहले कहा खेल के साथ जोड़ना है, इसी के साथ योग के साथ भी जुड़ें, आप लोग भी जुड़ें। और बच्चे सुबह करीब कम से कम 30 मिनट आप सब लोग योग को दें। वो बच्चों में भी अभी ये संस्कार आप डालेंगे, योग के साथ डालेंगे, तो उसके भविष्य निर्माण में उससे उसकी याददाश्त भी बढ़ेगी, उसका जो थिंकिंग लेवल है, सोच का लेवल, वो भी बहुत बढ़ेगा। आप लोग भी करके देखें, टीवी पे सुबह 6 बजे से अनेक प्रकार के योग होते हैं। उसके साथ साथ ध्यान की भी बहुत जरूरत है। आप 5 या 10 मिनट अपना ध्यान रोजीना रखें अपने जीवन में, ध्यान कि हमको ये हमारी जीवन में गलती हुई, ये हमने अच्छाई की। इस प्रकार से आप सोचकर करेंगे कि तो आपके बच्चे के भविष्य का निर्माण होगा।
आखिरी बात मैं आपसे कहते अपनी बात को जरूर पूरी करूंगा कि हमको आवश्यकता है, सब लोग चाहते हैं अपने बच्चे के भविष्य का निर्माण हो, तो हमको आवश्यकता है कि व्यसन मुक्त स्वस्थ समाज का निर्माण करें। यदि आप सब लोग किसी भी प्रकार का व्यसन करते हैं तो आप ये चाहेंगे कि हमारा बच्चा भी इसी प्रकार का बड़ा होकर व्यसन करे? कोई चाहेगा? कोई भी नहीं चाहेगा। और कई पेरेंट्स हमने देखा है, मैं रोज 6:30 बजे जब अपने घर से नदी की ओर जाता हूं तो जो शराब की दुकान रामलीला के रोड पर है वो खुलती नहीं है, और 6:30 बजे वहां मेले जैसी स्थिति रहती है और लोग उस दरवाजे को खुले हुए बंद दरवाजे में अंदर से पैसा डाल के और उससे शराब खरीदते हैं। ये विदिशा शहर की बात है। एक सिर्फ शराब ही नहीं है, यहाँ पर अनेक तरह के नशे हम देख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं सर। हमको भी जब हम देखते हैं पुलिस वालों के साथ बैठते हैं, उनसे चर्चा होती है, तो एक टिकट आता है 10 रुपए का टिकट, एक सफेद पाउडर रहते हैं, अलग अलग तरह के पाउडर। तो उन पाउडरों के सेवन का यदि वो बच्चा आदी हो जाता है तो वो जिंदगी भर उस बच्चे के भविष्य निर्माण की हमको कभी सोचना नहीं चाहिए। तो आप लोग इस हॉल से जाने के बाद ये संकल्प लेकर जाएं कि व्यसन मुक्त स्वस्थ समाज के निर्माण में हम अपना योगदान देंगे। बहनें जोरदार तालियां आप बजाएं कि जिन लोगों को भी जिस प्रकार की यदि आदत है तो आज इस हॉल के बाहर से जाने के पहले ये आप यहाँ पर छोड़ के जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो भी आपकी मनोकामना है कि हमारा बेटा या बेटी IAS कलेक्टर बने, पुलिस अधीक्षक बने, एक अच्छा साइंटिस्ट बने, या जो भी आपकी मनोकामना है वो ईश्वर आपकी पूर्ण करेगा। मैं इतने अच्छे स्कूल में आपने प्रवेश दिलाया है और सर का जो विजन है उस विजन को मैं सल्यूट करता हूँ कि आपके मन में जो भावना है कि पेरेंट्स के साथ बच्चों को किस प्रकार से विकसित किया जाए। मैं समझता हूं मैंने आपका बहुत समय लिया, कहीं कोई त्रुटि हो तो मैं आपसे करवत होकर क्षमा चाहता हूं और पुनः आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय